नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। ये यामाहा SZ है। इसका एक प्रॉब्लम आ चुका है दोस्तों, जो कि क्लच हाउसिंग का प्रॉब्लम आ चुका है और साउंड आ रहा है। और बाइक कितना किलोमीटर चली है चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें चला हुआ है 19,000 किलोमीटर चल चुका है, जो कि 90,000 किलोमीटर चल चुका है। आप देख सकते हैं 90,000 किलोमीटर चल चुका है बाइक। और इसका क्लच हाउसिंग प्ले हो गया है दोस्तों, रिपेयरिंग करना पड़ेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का प्ले हो गया है। देखिए इतना प्ले नहीं रहना चाहिए, इतना प्ले हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैं ट्यूनिंग पे बाइक को रख रहा हूँ तो उस टाइम एक साउंड आ रहा है ढक ढक करके। तो ये क्लच का है। जैसे आप क्लच को दबाओगे तो उस टाइम क्या होगा, क्लच को जैसे क्लच प्रेस करोगे तो उस टाइम क्या होगा, साउंड बंद हो जाता है। और जैसे क्लच छोड़ोगे तो उस टाइम फिर साउंड आता है। तो इस तरह का अगर साउंड आ रहा है, कर रहा है, तो एक बार क्लच को खोल के देखना है। क्लच का जो हाउसिंग है उसमें प्ले रहने से प्रॉब्लम आता है। आपको दिखा दिया इसका ज़्यादा प्ले है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। ज़्यादा करके यामाहा FZ वर्जन 3 वर्जन 2 में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। जितना भी यामाहा का बाइक है जो कि FZ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये SZ में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपके पास भी इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो, चलिए मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो इसका खोलना है, जो कि हाउसिंग को निकालना है दोस्तों। हाउसिंग को निकाल के क्या करना है, रिपेयरिंग पे देना है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ खोल के। ठीक है, देखिए मैं खोल रहा हूँ अभी। क्लच पेड वगैरह मैं निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं सब कुछ निकल चुका है। अभी क्लच सेंटर को निकालना है, सेंटर हाफ को निकाल के इसका जो हाउसिंग है उसको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको निकल के दिखाऊंगा फुल डिटेल में। रिपेयरिंग कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि नया बाइक में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि वर्जन 3 में 10 से 15,000 किलोमीटर चलने के बाद एक साउंड आ रहा है। जैसे क्लच प्रेस करोगे स्टार्ट पे रहेगा और क्लच दबाओगे तो साउंड बंद हो जाता है, क्लच छोड़ोगे तो साउंड आता है। ठीक है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो क्लच हाउसिंग का प्रॉब्लम रहता है। देखिए मैं क्लच हाउसिंग को निकाल चुका हूँ। एक बार ये रिपेयर हो चुका है, किसी ने किया था, तो अभी दूसरे बार ये रिपेयर हो रहा है। तो किसी ने दूसरे जगह कस्टमर ने दिखाया था तो किया था किसी ने। ठीक है, चलिए मैं प्ले दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए ये हिल रहा है, ऐसे अप डाउन नहीं होना चाहिए, मूव हो रहा है। ये मूव नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। देखिए ये मूव हो रहा है, जो क्लच हाउसिंग है वो मूव हो रहा है, ऐसे मूव नहीं होना चाहिए। गियर के साथ मूव हो रहा है तो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, फिक्स नहीं हुआ है तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं। ये जो कि सस्पेंशन का रिपेयरिंग करते हैं, उनके पास मैं लेके आया हूँ और खोल के वो बना देंगे। ठीक है, उनको मैं पूछा तो कर दूंगा बोले, तो लेके आए हैं उनके पास। ठीक है, ऐसे करके इसका जो 6 पिन रहता है, 6 पिन को निकालना है। उसका इसके अंदर 6 बूस्ट लगा हुआ है। ठीक है, 6 बूस्ट को नया वाला भी चेंज कर सकते हो, या तो उसको रिपेयर में कुछ पैकिंग डाल के कर सकते हो, वो भी हो जाता है, या नया वाला चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसको निकाल चुके हैं। जो बूस है 6 बूस यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी जो प्लेट है उसको निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो काला काला ब्लैक कलर का है वो सारे बूस है। ठीक है, वो प्ले हो गया है। इसका प्लेट को निकालना है ऐसे करके। तो पहले मैं आपको दिखा दिया था, उस टाइम निकाल रहे जो पिन है, पिन को निकाल के ऐसे रहता है। देखिए पिन नीचे चला गया है और यहाँ पे 6 बूस आपको दिख रहा होगा जो ब्लैक कलर का। ठीक है, उसको हम लोग फिटिंग कर चुके हैं, जो बूस नया वाला लगा दिए हैं और रिपेयरिंग हो भी चुका है, आप देख सकते हैं हो गया है। तो उसका कुछ चार्जेस लेते हैं, 400 या 300 ऐसा कुछ लेते हैं। कुछ कुछ जगह में अलग अलग प्राइस रहता है। तो रिपेयर हो चुका है, मैं लेके आ चुका हूँ मेरा शॉप पे, आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा बोल के जो फिटिंग करते टाइम का नहीं दिखाया। वो जो ब्लैक कलर का बूस्ट था काला काला वाला, वो चेंज कर देना है, कुछ नहीं, उसके बाद सही हो जाता है। जैसे निकाले वैसे फिटिंग कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ले आके आ गए हैं हम लोग, और फिटिंग भी मैं कर चुका हूँ। देखिए फिटिंग कर चुका हूँ तो अभी नहीं हिल रहा है। पहले क्या हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, मूव हो रहा था, वो अभी मूव नहीं हो रहा। ठीक है, और जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, अब देख सकते हैं पहले क्या हो रहा है, मूव हो रहा था, अभी मूव नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।